हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं CUET का सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि लिंग का पता करना कि क्या वो पर्सन मेल है या फीमेल है, वो इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, वो पता करना इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की कहानी कब शुरू हुई? जब एक हेनकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी की अपनी ग्रासहॉपर के ऊपर, तब उन्होंने पता लगाया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। सी, हेनकिंग नाम से याद हो जाएगा, आप तोड़ के याद कर लो, हेन किंग, ठीक है, मुर्गियों का राजा। कब इन्होंने ये दिया था? 1891 ने। अगेन यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है कि किसने सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले किया था। हेन किंग ने बताया था, उन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा ट्रेट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जब ग्रास हॉपर की स्टडी की तो इन्होंने देखा कि ग्रास हॉपर के अंदर कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है। ही स्टडीड, देखिए ग्रास हॉपर क्या होता है, ग्रास हॉपर टिड्डा आप सब भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि एक एक्स बॉडी थी। एक्स बॉडी क्या होती है? एक्स बॉडी जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं ना कि एक्स क्रोमोसोम, उस समय उनको ये पता नहीं था कि क्या है ये, तब उन्होंने इसका नाम एक्स बॉडी रख दिया। ये उन्होंने कहा कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर आ रही है तो क्या हो रहा है कि उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या था, अगर मेल था तो मेल था और फीमेल थी, तो इन दोनों के केस में हमने देखा कि एक एक्स क्रोमोसोम तो ऑलरेडी था, बट जिसके अंदर ये एक्स बॉडी जा रही थी, वो हो जा रही थी फीमेल, और जिसके अंदर ये एक्स बॉडी नहीं जा रही थी उसको बोल रहे थे हम मेल। तो देखिए अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि एक्स वाई, मतलब आपने सुना ही होगा कि एक्स वाई एक्स एक्स ये, बट यहाँ भी इन्होंने क्या देखा, जब सबसे पहले इन्होंने स्टडी की, किसके ऊपर स्टडी की है? ग्रास हॉपर के ऊपर स्टडी की है। XO जो सेक्स टाइप है, ये किसने स्टडी किया है? हेनकिंग ने किया है ग्रास हॉपर के ऊपर। XO क्रोमोसोम जो था वो बता रहा था कि ये एक मेल है, इसके अंदर ये एक्स बॉडी नहीं पाई जा रही थी। और जो XX दोनों बॉडी पाई जा रही थी तो वो फीमेल ग्रास हॉपर थी। तो इससे इनको क्या समझ में आया कि ये एक्स बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जिसके पास ये है वो क्या है? एक फीमेल, जिसके पास नहीं है वो एक मेल है। तो बाद में जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रीस्टडी की तो उन्होंने पाया कि एक्स बॉडी ही एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसके बाद फर्दर स्टडी होती गई और लोगों ने बाकी जेंडर के भी क्रोमोसोम का पता लगाया, जैसे कि मेल फीमेल के बारे में, ड्रोसोफिला के बारे में, और साथ ही साथ हमने हेन के बारे में भी स्टडी की। तो देखते हैं क्या था इसमें। देखिए मेल हेट्रोजेनिसिटी देखने को मिली। मेल हेट्रोजेनिसिटी मतलब क्या होता है? मेल मतलब क्या होता है? पुरुष, ठीक है। और हेट्रोजेनिसिटी, हेट्रो वर्ड का मतलब ही होता है अलग अलग, डिफरेंट। गैमिटी मतलब होता है गैमिट्स। अब अलग अलग गैमिट्स है ना मेल में। देखिए मेल में एक एक्स होता है और एक होता है वाई। एक्स और वाई अलग अलग है, इसी को बोलते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। और यहाँ फीमेल में जो दोनों गैमेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सेम। एक्स एक्स सेम है, फीमेल में सेम होती है, मेल में अलग होती है। हमेशा मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद एन एरो, एंड फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव साइन बीनीथ द सर्कल। मतलब कि फीमेल हमेशा पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल के नीचे पॉजिटिव साइन के। और इसका क्रोमोसोम हम देख रहे थे, एक्स और एक्स क्रोमोसोम था। फीमेल हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव, और इनके पास क्रोमोसोम एक्स और एक्स टाइप का था। और मेल में हम दो अलग अलग क्रोमोसोम देख रहे थे। ये क्रोमोसोम कौन कौन से थे? तो जब स्टडी हुई तो पता चला एक क्रोमोसोम तो था हमारा एक्स क्रोमोसोम, जिसको हेनकिंग ने क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। और दूसरा क्रोमोसोम था वो था वाई क्रोमोसोम, जो कि आकार में एक्स क्रोमोसोम से छोटा था। एक क्रोमोसोम बड़ा था और दूसरा छोटा था। अब इसी क्रोमोसोम के कारण इस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेल हेट्रोजेनिसिटी। मतलब मेल में दो अलग अलग क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं है कि दोनों वाई है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक्स है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, दोनों अलग अलग शेप के भी हैं। इसीलिए हमने कहा कि मेल हेट्रोजेनिसिटी देखी जाती है किसके केस में? ह्यूमंस के केस में। हम जितने भी फीमेल्स है, जितने भी मादाएं हैं मनुष्य, वो कैसी हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम, और जितने भी मेल्स होते हैं उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। अगेन ड्रोसोफिला,
ये क्या है, हमारे साइंस के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है ना। सारे रिसर्च किस पे होते हैं, ड्रोसोफिला पे ही होते हैं। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, जो अक्सर आपको कहीं पे भी कोई भी फ्रूट रख दोगे तो आपको किचन में ये उड़ती हुई दिख जाएगी, छोटी सी होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी फ्रूट फ्लाई। इनकी आंखें रेड कलर की होती है और इनकी बॉडी ग्रे कलर की होती है, बहुत ही छोटी होती है। इनकी लाइफ स्पैन भी लगभग 2 हफ्ते की होती है। तो इसमें क्या देखने को मिला हमको कि XY क्रोमोसोम था मेल के केस में, एंड फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम था। तो जो मेल था उसमें क्या देखी गई, हेट्रोजेनिसिटी, जैसे कि हम ह्यूमंस के केस में देख रहे थे, वैसे ही ड्रोसोफिला में भी मेल में X और Y क्रोमोसोम मिले। अब Y क्रोमोसोम मैंने बताया कि X क्रोमोसोम से छोटा होता है और Y क्रोमोसोम थोड़ा सा एक साइड से बेंड होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है, थोड़ा सा ये मुड़ा होता है ऊपर टिप से, इसीलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये छोटा भी होता है X क्रोमोसोम से। तो हमने देखा कि मेल हेट्रोजेनिसिटी किसमें देखने को मिली, ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के केस में। देन फीमेल हेट्रोजेनिसिटी, हेट्रोगैमिटी, फीमेल मतलब क्या होती है, मादा, यानी कि लेडीज एंड गर्ल्स वो सारे क्या है, उनके पास क्या है, हेट्रोजेनिसिटी देखने को मिल रही है। ये केस हम कहाँ देखते हैं, ये केस ह्यूमंस के केस में नहीं देखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मेल हेट्रोजेनिसिटी किसके केस में देखी जाती है, तो ह्यूमंस के केस में देखी जाती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि फीमेल हेट्रोगैमिटी किसके केस में देखी जाती है, तो ये देखी जाती है आपको बर्ड्स में। बर्ड्स यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने हेन, और किसमें देखी जाती है, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स कौन, सरीसृप, जो रेंग के चलने वाले जानवर हैं, जैसे कौन हो जाता है, तो उसमें आ जाते हैं स्नेक्स, जो भी रेंग के चलने वाले हैं, लिजर्ड और टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, उनमें मेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है। तो कौन आ गया, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसमें फीमेल हेट्रोगैमिटी है, फीमेल मतलब मादा, उसमें हेट्रोगैमिटी, गैमेट्स कैसे हैं, हेट्रो है, फीमेल के केस में अलग अलग गैमेट्स हैं। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, फीमेल क्या है, उसके पास 2 क्रोमोसोम अलग अलग हैं। यहाँ पे मेल के केस में क्या है, दोनों क्रोमोसोम सेम है, Z और Z, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, Z और W, Z और W, फीमेल के पास क्या है, Z और W दोनों अलग अलग हैं। ये जो एलील है दूसरे एलील से अलग है। अब ये Z जो है और ये W जो है दोनों अलग अलग है, इसीलिए फीमेल हेट्रोगैमिटी। फीमेल हेट्रोगैमिटी मतलब मेल में जो दोनों गैमेट्स हैं वो सेम होंगे, जैसे Z और Z, और फीमेल में Z और W होंगे, ठीक है। अब लेने को हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि X और X, इसमें लिख सकते हैं X और Y, बट हम अगर XY लिखेंगे तो हम हो सकता है कि इस केस से कंफ्यूज हो जाए, इसलिए यहाँ पे 2 अलग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया, Z और W। अब देखिए यहाँ पे हमको ये जानने की जरूरत है कि क्या होता है मेल और फीमेल के केस में। तो हम जानते हैं, अगर ह्यूमन की केस की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, ऐसा होता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, याद रखना है आपको कि क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। डीएनए कैसे होता है, ऐसे पैक होता है, क्रोमोसोम इज इनसाइड द डीएनए इज इनसाइड द क्रोमोसोम, ऐसे। तो डीएनए बहुत ज्यादा पैक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर होता है, और ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, अलग अलग शेप का हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि जो Y क्रोमोसोम था वो कुछ इस शेप का था। अब कोई कैसे होते हैं, थोड़े ऐसे शेप के हो सकते हैं, कुछ कैसे हो सकते हैं, थोड़े एक सीधा और एक थोड़ा ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग शेप के 46 ऐसे काउंट करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल कैसे होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यानी कि कितने होते हैं, 23 पेयर्स, 23 के पेयर में ये क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम हमेशा साथ में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, तो 23 पेयर्स। अब 23 में से जो 22 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, वो होते हैं, वो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, और जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। X और Y ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। अब X और Y निकल गया तो कितने बचे, 46 में से 2 माइनस हो गया तो कितने बचे, 44 यानी कि 22 पेयर्स। इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स।
क्रोमोजोम्स। और सेक्स क्रोमोजोम को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एलोजोम्स। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं एलोजोम्स और 22 पेयर जो बाकी बचे हैं वो है ऑटोजोम्स। ये ऑटोजोम्स सेक्स डिटरमिनेशन में बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। ये सेक्स का, जेंडर का पता लगाने के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। मदद कौन करता है जेंडर का पता लगाने के लिए? तो ये मदद करते हैं ये दो क्रोमोसोम XX अगर रहेगा तो हो जाएगी फीमेल, अगर यही 22 पेयर्स के साथ XY रहेगा तो हो जाएगा वो मेल। ठीक है, तो 22 क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटरमिनेशन में मदद नहीं करते हैं। मदद कौन करता है? हमेशा X और Y। अगर XX पेयर में होगा तो ये हो जाएगी फीमेल, XY पेयर में होगा तो हो जाएगा मेल। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।